Yes, dear students, earlier in chapter we studied the chemical properties of acids and bases. Okay, the very basic common property both of these acids and bases is that when acid and base reacts with each other, it produces सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो यहाँ मैंने यहाँ वाटर लिखा नहीं है, तो H2O आप इधर कर सकते हैं या फिर यहाँ कर सकते हैं आप ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखकर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर एरो का निशान लगा के इसे यहाँ आप लिख सकते हैं NaCl, जिसमें लिख के बताता हूँ आपको। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये आपकी पूरी एक ये इक्वेशन हो गई सारी, ये हो गई आपकी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं, देखो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, यदि ये इसमें वाटर कंटेंट होगा तो इसको बोलेंगे लाइम वाटर, यदि ड्राई है तो स्लैक्ट लाइम बोलते हैं इसको। ओके, और इसका नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका इसका नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नेम है। मैं इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किससे बनता है? कैल्शियम, ये चूना बोलते हैं इसको, जो वाइट वॉश के काम आता है। अब देखिए, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने इसको जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने वाटर में मिलाया, हीट भी इसमें जनरेट होती है प्लस। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें हीट भी बनती है, वो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, हीट भी इसमें काफ़ी तेज़ बनती है। वो वाटर जो बॉयल हो जाता है पूरी तरह से, फिर आपके पास ये तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है वाइट वॉश करने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई, अब ये ड्राई स्लेक्ट लाइम है। ठीक है, तो जब लाइम वाटर आप यूज़ करते हैं उसमें वाटर मिक्स होता है उसमें। ठीक है, तो उसमें जब आप उसको जब ये आपके पास रेडी हो जाता है, आप इसको वाइट वॉश वॉल पे कर देते हो, तो जैसे CO2 इसके कांटेक्ट में आती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तीसरा इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है। तो 1, 1, 2 और ये 3, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक ये चौथा अच्छा, ये दोनों एक ही हैं दोनों। तो 3, 1, 2 एंड 3। ओके, नाउ नाउ हम फिर आगे चलेंगे। तो अब देखिए आप, अब फिर हम बात, लास्ट जो वीडियोस थे उसमें हमने बात की, ये आपका है सोडियम कार्बोनेट है। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये रहा सोडियम कार्बोनेट है। इसको मेटल कार्बोनेट ही बोलते हैं। और मेटल कार्बोनेट में देखो, अब ये जो सोडियम जो कार्बोनेट है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं HCl जो कि एसिड है। ओके, तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट बनता है, वाटर बनता है और CO2 बनती है। अच्छा, और ये जो है दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये देखो सोडियम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बोलते हैं। अब याद कैसे करते हैं इसको, मैंने आपको बताया था कि आप इनको, इन दोनों को जो है नेम में देखो क्या डिफरेंस है। सोडियम कार्बोनेट है या मेटल कार्बोनेट इसको बोलते हैं। तो सोडियम और ये कार्बोनेट के बीच में आ जाता है, आपके कार्बोनेट के बीच में आ जाता है हाइड्रोजन, बस। क्योंकि ये हाइड्रोजन लग गया ना, तो आपको फार्मूला बताया था, दो उड़ाओ H लगाओ, इन दोनों के इंटर 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 इन दोनों को फार्मूला याद करने के लिए, एक ही है, दो उड़ाओ H लगाओ, यहाँ से यहाँ ये फार्मूला बनाने के लिए इससे। ठीक है, ये दो आप उड़ा दो और ये H लगा दो, तो ये बन जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपका बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जिसको कि हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, जो अपन किचन में यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, अब ये देखिए आप नीचे देखिए, अब ये देखिए आप इधर, ये जो इक्वेशन थी ऊपर, इसको हमने बैलेंस किया, ये अनबैलेंस थी ऊपर, ये बैलेंस ने हमने नीचे किया। ये ऊपर अनबैलेंस थी, इसको हमने यहाँ बैलेंस कर दिया इसको। यहाँ ये आपकी इक्वेशन है। ये यहाँ ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, हमने HCl एसिड मिलाया, तो क्या बना आपका? कॉमन साल्ट बना, वाटर बना और CO2 बनी। ओके,
अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए वॉशिंग सोडा का फार्मूला देखो कितना कॉमन है। देखो सोडियम, ये जो फार्मूला किसका था हमारा, सोडियम कार्बोनेट का था ये, उसमें 10 टाइम्स H2 आप उसमें ऐड कर दो तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। इतना सा फर्क है। देखो यहाँ से सोडियम कार्बोनेट से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने बनाया, ठीक है। फिर इसी से जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, इसी से जो है आपका क्या बना है इधर, ये देखिए वॉशिंग सोडा, इसी से जो है हमने ये वॉशिंग सोडा बनाया इधर। ये वॉशिंग सोडा फार्मूला, केमिकल फार्मूला, ये वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखो सारे जो केमिकल फार्मूलाज हैं किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं याद करने के पर्पज से। अब ये देखो आप, ये देखो अब बात है ब्लीचिंग पाउडर की, हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर ये रहा, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला ये, अब देखो इसको कैसे याद करोगे आप। ये हमने ऊपर क्या पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, इसमें क्लोरीन और ऐड कर दी बस आपने, तो अपना ब्लीचिंग पाउडर का हो गया CaOCl2। ये आपका क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसका फॉर्मेशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ब्लीचिंग पाउडर जो नीचे मैंने ये दे रखी, इक्वेशन दे रखी है नीचे, ये देखो आप, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन दोनों मिलके ये ब्लीचिंग पाउडर बनाती है और वाटर बनाती है, ये इसकी इक्वेशन है। तो क्लोरीन, ये फॉर्मूला हमने देखा था, ये क्या था, ये CaO से बना था, जो कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर मिलाया था तब जाके ये बना था, ये तब जाके ये बना था इसमें ये वाला, ठीक है। ये कैसे बना था, आपने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाया था, ठीक है, जो ऊपर हमने देखी थी, तब जाके अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बना है, जिसको स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं, जो ड्राई स्टेट में होता है। यदि ये एक्यूएस फॉर्म में होगा तो इसको बोलते हैं लाइम वाटर, ओके। अब हम चलेंगे आगे, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको अब कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, क्लोरीन और हाइड्रोजन बाय कॉमन साल्ट NaC। अभी इसके लिए इक्वेशन हम देखेंगे, आपकी इक्वेशन आ जाएगी फॉर्मेशन ऑफ ये कास्टिक सोडा, वो डायरेक्ट कास्टिक सोडा भी लिख सकते हैं, कास्टिक सोडा, ठीक है। तो कास्टिक सोडा जो ये है, कास्टिक सोडा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसकी, CaUSTic, कास्टिक सोडा SODA, कास्टिक सोडा है ये। फॉर्मेशन कैसे होगा, आप कॉमन साल्ट लेंगे, जब अपने कॉमन साल्ट अगर हम यूज़ होता है, इसमें पानी मिलाएंगे, इसे आप इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस आप करेंगे तो आपका ये देखो कास्टिक सोडा तैयार हो गया, क्लोरीन तैयार हो गई, हाइड्रोजन तैयार हो गई। अब मैं इसको रिपीट करवाता हूँ आपको, जैसे हमने अर्लियर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की, एसिड्स की और उसकी बात की थी हमने, बेस दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, पढ़ा था ना। ये देखिए इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपको इस इक्वेशन से कनेक्ट करके आप इसको याद कर सकते हैं माइंड में, बहुत आसान है। देखो ये बताया था ना, ये एसिड आपका और ये बेस है, दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड और H2O बना रहे हैं। उस वाली स्टेट में हमने क्या किया था कि सोडियम क्लोराइड को पानी मिलाया था, फिर इसको आपने इलेक्ट्रोलिसिस का करवाया था आपने, है ना। मैं बताता हूँ आपको, आपने क्या किया था इसमें नीचे, अब ये तो आप भूल जाओ इस साइड का, तो अब इसमें आपने क्या किया, इसको इलेक्ट्रोलिसिस किया आपने, ELECTRO, इलेक्ट्रोलाइट LYTE, इलेक्ट्रोलाइट करवाया तो क्या बनता है आपका, वो कास्टिक सोडा Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, और क्या बना था, क्लोरीन बनी थी और हाइड्रोजन गैस बनी थी, ठीक है। हाँ, अब ये नहीं कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि भाई इसकी रिवर्स प्रोसेस जो यही होगी, नो, इसकी रिवर्स प्रोसेस ये नहीं होगी। इसकी जो आप इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, सोडियम क्लोराइड को वाटर मिला के इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इससे क्या बनेगा, ये बनेगा जो मैंने दे रखा है इधर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नीचे, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बस छूट गया है, जो ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली सोडियम क्लोराइड
को आपने H2O से रिएक्ट करवाया और इलेक्ट्रोलाइट इसको करवाते हैं, तो सोडियम जो ऑक्साइड बनता है, क्लोरीन बनती है, H2 बनती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ये देखो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ये रहा, इसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, इसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा, ओके। जब पेपर में आता है ना एकदम नया सा लगता है, बहुत ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होती है या रिएक्शन क्या होती है ना। तो इसमें आप वही कॉमन साल्ट को याद रख लेना, उसको पानी में डाला, इलेक्ट्रोलाइट करवाया, कॉमन साल्ट लिया, उसको पानी में डाला, इलेक्ट्रोलाइट करवाया, तो कास्टिक सोडा बन गया, क्लोरीन बन गई और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बन गई, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक चीज़ों को ना, साइंस हो कोई भी सब्जेक्ट हो, रिलेट करके याद करो आप। अब हमने ये भी स्टडी की थी पहले कि ये जो फॉर्मेशन है वो भी है सोडियम कार्बोनेट, ये हम पढ़ चुके हैं, सोडियम कार्बोनेट ये रहा। तो सोडियम कार्बोनेट कैसे बना? सोडियम कार्बोनेट से हमने दो चीज़ें बनाई थी, या तो सोडियम कार्बोनेट से हमने बनाया था बेकिंग सोडा बनाया था, ये बेकिंग सोडा फार्मूला है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट बोलते हैं। तो इससे हमने दो चीज़ें बनाई थी, आपको याद हो तो, एक बनाई थी हमने इससे, याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, केमिकल फार्मूला नहीं, याद करने के लिए, इससे आपने ये बनाया था, है ना, सोडियम कार्बोनेट से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया था, और इसी से आपने क्या बनाया था वो, जिसमें आपने 10 टाइम्स वाटर मिलाया था, वॉशिंग सोडा, इससे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये फॉर्मेशन, ये यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है सोडियम कार्बोनेट इससे बनाना है, जिससे याद करने के लिए आपने इससे बनाया था इसको, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। अब देखिए फॉर्मेशन बेकिंग सोडा। अब ये जो बेकिंग सोडा है ना, ये इसका फॉर्मेशन हम देखेंगे यहाँ पे। ये जो बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा तो केमिकल फॉर्मूला तो ये है, टू तो बैलेंस करने के लिए हमने लगाई थी, ये इसका ओरिजिनल फार्मूला बेकिंग सोडा का ये है, ठीक है। ये बेकिंग सोडा फार्मूला है ये। तो फॉर्म बेकिंग सोडा कैसे होता है? केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पढ़ चुके हैं, फिर मैं रिपीट करवा रहा हूँ। ये मैं बार बार नोट्सों में इसलिए नोट करवाता हूँ ताकि ये जो फार्मूलाज है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्पज़ से, और डेली लाइफ में भी इनका यूज़ है, इसलिए। तो ये होता क्या है, देखो बेकिंग सोडा क्या होता है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट होता है ये। नॉन कोरोसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ये शरण नहीं करता, मतलब कोरोड नहीं करता, है ना, बेकिंग सोडा, इसलिए हम इसको खाने में भी यूज़ करते हैं। कोरोसिव नहीं, नॉन कोरोसिव है, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये नहीं जो खा रहे हैं हम तो अब जो आहार नाल उसको छील देगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। सो नॉन कोरोसिव, माइल्ड है काफ़ी। तो बेकिंग सोडा फॉर्मेशन, ये दे फार्मूला, इसमें क्या लिया देखो, कॉमन साल्ट देखा हमारा, कॉमन साल्ट लिया, इसको पानी मिलाया, CO2 इसमें आपने प्रोसेस की, और ये अमोनिया NH3 किसका फार्मूला है, अमोनिया का, ठीक है, ये अमोनिया है। अमोनिया आप इसे मिलाओगे तो दो चीज़ बनेगी, ये तो अमोनियम क्लोराइड बन गया, जो ये रहा अमोनियम क्लोराइड, देखो मैंने नीचे भी लिख रखा है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बन गया, और ये आपका बेकिंग सोडा भी बन गया, ठीक है। तो फार्मूलाज मैं फिर कह रहा हूँ कि देखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करना। सोडियम कार्बोनेट मैंने बताया किस तरह से ये, इनके नेम भी मैच होते हैं। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, सीधा हाइड्रोजन लग गया इसमें, दो उठाओ दो उड़ाओ H लगाओ, ये दोनों फ़र्क है, ठीक है। और फिर इससे आपने वॉशिंग सोडा कैसे बनाया है, इससे वॉशिंग सोडा कैसे बनाया, इसमें आपने क्या किया, 10 टाइम करके ये पूरा फॉर्मूला लिख के फिर डॉट लगाओ, 10H2O, ये आपका मिला के क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा हो जाएगा Na2CO3, ये करके ये हो जाएगा आपका वॉशिंग सोडा। इसी से बना ना ये वॉशिंग, इससे ये दो उड़ाओ H लगाओ, फॉर्मूले के लिए, ठीक है। अब हम फिर चलते हैं थोड़ा नीचे। हाँ, अब हो गया स्टेप्स टू वॉशिंग सोडा बनाने की स्टेप्स। अब ये जो मैंने स्टेप्स लिखी है ना,
ये समझाने के हिसाब से मैंने लिखे, देखो ऑब्टेन सोडियम कार्बोनेट लिया आपने, ठीक है, बाय हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें मैंने ऊपर फार्मूला बताया था, आप जैसे इसको हीट करोगे, बेकिंग सोडा को आप हीट करोगे, गर्म करोगे, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, पानी बनता है और CO2 बनेगी। जैसे आप कढ़ाई में डाल के देखोगे ना, तो ये तुरंत लिक्विड से पानी सा हो जाता है इसका, और पानी का कंटेंट है, और जो गैस निकलेगी CO2 निकलेगी इसके अंदर से। आप इसको घर में भी ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद करने के लिए बताना, आपको ट्राई नहीं करना है, ठीक है। तो आप जैसे कढ़ाई गर्म की, उसमें आपने बेकिंग सोडा डाला, तो बेकिंग सोडा क्या थोड़ा पिघलेगा, मतलब उसमें वाटर कंटेंट, तो गैस निकलेगी, वो CO2 है। कितना आसान है देखो, ठीक है। CO2 यार आप ऐसे याद कर सकते हो, मान लीजिए आप इसको कोई आप पाद देते हो मान लो ठीक, आपने आपने जैसे ही इसको इसको बेकिंग सोडा को आपने कढ़ाई में डाला, तो ठीक है, पानी तो बना ही, और आपने पाद दिया साथ में, तो इस तरह से ये सोडियम कार्बोनेट इससे आपका बन जाएगा, ठीक है। दोस्तों याद करने के लिए हम ना कुछ कोरिलेट करो यार, याद करने से कोई समझौता नहीं, कोई नो कम्प्रोमाइज। तो भाई स्टेप 1 आपका ये हो गया, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या है, इसको जब आपको ये रिसीव हो जाएगा, आपको जब ये मिल जाएगा ना, ये इसको गर्म करने से, देखो यहाँ भी ये स्टेप है वॉशिंग सोडा को करने की। यहाँ वॉशिंग सोडा ये बन गया ना, और ये एक्चुअली दोनों एक ही है, ये अनबैलेंस है और ये बैलेंस है, नीचे ये बैलेंस है, ये अनबैलेंस है। तो ये मैंने बैलेंस कर दिया। तो इसमें बाद में क्या, आपको ये जो सोडियम कार्बोनेट मिल गया, तो इसको आप क्या करोगे, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, कैसे, पानी ऐड करके ये, तो ये बन जाएगा। अब इसमें ये एक मैंने कमी कर दी नोट्स बनाने में, वो हो जाता है यार, क्या करें, दिए यहाँ प्लस का निशान नहीं आएगा, यहाँ डॉट्स आएगा दोनों बीच में, ऊपर बताया था ना मैंने ऐसे, ये ऐसे आएगा Na2CO3 ऐसे डॉट आएगा, टाइम्स का फिर 10H2O। कितना आसान है देखो, इधर आपने ये बना दिया, ये आपका वॉशिंग सोडा है, ठीक है। और इस साइड में आपको ऐसे लिखना है, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मग्गे पानी डाल दिया आपने, ये सोडियम कार्बोनेट 10 मग्गे पानी डाला, तो ये बन गया आपका, क्या बन गया आपका, वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे जो ये लिखा है, ये मैंने रिपीट करने के लिए मैं बार बार लिखता हूँ नोट्सों में, ताकि बच्चे भूले नहीं। देखो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड से मुझे एक चीज़ और याद आ गई, जो कैल्शियम ऑक्साइड के आगे आपने क्लोरीन गैस इसमें लगा दी इस फॉर्मूले में, जो आपका ये जो फॉर्मूला है, तो क्या बनेगा आप रिकॉल कीजिए, ये मैं याद करवाता चलूँगा। CaO आपने Cl2 और लगा दी इसमें, ठीक है। अब ये कौन सा बन गया भाई, CO, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम है ये, ठीक है, जो ये है इसमें, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर याद आया, यस, देखो याद करवा देता हूँ, ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया आपका, ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया। तो ये मैंने बीच में इसलिए लिखा था कि ये जो आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विकलाइम, इससे ड्राई स्लेक्ट लाइम बना है। ड्राई स्लेक्ट लाइम देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसको बोलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये ड्राई है, इट मीन्स वाटर कंटेंट इसमें नहीं है, ये डिहाइड्रेटेड है, जिसमें वाटर कंटेंट नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटेड, DEHY, हाइड्रेटेड। आप डिहाइड्रेटेड भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, डिहाइड्रेटेड लाइम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या स्लेक्ट लाइम भी बोल सकते हैं, इसको, इसका कह रहा हूँ इसका। तो यदि पूछ ले दोनों क्या फ़र्क होती है, ये होती है एक्यूएस फॉर्म में होता है, जो आपका लाइम वाटर होता है, ये एक्यूएस का AQUEOUS एक्यूएस। मैं वीडियोस में से एक्यूनस पढ़ रहा, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, देखो हो जाती है गलती यार, मैं भी इंसान हूँ, आप तो मुश्किल से टाइम निकालता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब ये देखो, फिर मैंने यहाँ रिपीट किया था कि जो आपने फिर वो फिर मैं देखो लिखते हुए बताता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ लिखते हुए, ताकि बोला आपने बाज़ार से लेके आए चूना, हम कड़ी बोलते हैं राजस्थान में, आपने पानी इसमें मिलाया, ठीक है, तो आपका क्या बना, ये बन गया आपका
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, आपको मान लीजिए ये बन गया आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बना। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बना रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप क्या बना रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने क्लोरीन ऐड की तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बन गया, और साथ में पानी बना, बस ये पानी का ख्याल रखना है। आप इसको ऐसे याद कर सकते, ब्लीचिंग पाउडर हो या वॉशिंग पाउडर हो, पानी यूज़ करते हैं ना आप, तो बस ये पानी आप इसमें इस तरह से कर लो आप इसमें। तो आपका देखो क्या क्या मतलब किस चीज़, कितने आपके फॉर्मूले, कितने सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ आते हैं, ये सारे। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। और आप मैंने ब्लीच वॉशिंग सोडा बताया, वो बेकिंग सोडा बताया, ब्लीचिंग पाउडर, ये दो ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका, अच्छा अब मैं बताता हूँ, जैसे याद करने के लिए बता रहा हूँ, हम दो कैटेगरी करते हैं, चलो याद करने के लिए। एक तो अपना था वॉशिंग सोडा का था, एक तो वॉशिंग सोडा का था आपका, और दूसरा था आपका उसका सोडियम, वो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये इन दोनों ये वाला जो ग्रुप लेते हैं हम सोडियम कार्बोनेट का लेते हैं, Na2CO3 से लेते हैं, ठीक है। और इस वाले ग्रुप में हम लेते हैं चूने, उससे लेते हैं चूने से, कड़ी से लेते हैं, लाइम से लेते हैं, जो क्योंकि लाइम बोलते हैं, तुरंत तैयार हो जाता है सफ़ेदी करने के लिए। तो इससे आपने क्या क्या बनाया, इससे आपने क्या क्या बनाया कि इसमें आपने ये 10 टाइम्स H2 ऐड करके आपने क्या बनाया था, वॉशिंग सोडा बनाया था आपने, ठीक है। एक तो आपने इससे ये बनाया था इससे, और दूसरा आपने क्या बनाया था, दो उड़ाओ एच लगाओ, ठीक है। तो ये देखो मैं ये दो उड़ा दिया, एच लगा दिया, ठीक है। और CO3, ये आपका बन गया था बेकिंग सोडा। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट, डेली लाइफ में यूज होते हैं दोनों। अब इससे आपने क्या बनाया दोस्तों, इससे ये सॉरी, ये आपका क्विक लाइम है। क्विक लाइम से क्या बनाया आपने, ये बनाया आपने क्विक लाइम से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते क्या है, स्लैक्ड लाइम, लाइम वाटर बोलते हैं। यदि वाटर कंटेंट इसमें है, यदि हाइड्रेटेड है, ये हाइड्रेटेड कार्बन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम वाटर, और डिहाइड्रेटेड, सॉरी कैल्शियम है यार, मैं सोडियम पढ़ रहा था, डिहाइड्रेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम वाटर, ठीक है। तो इसी दो चीज़ बनी इससे। एक तो क्या बना इससे आपका, ये बना OH2, ये डिहाइड्रेटेड है तो लाइम वाटर है, ठीक है, LIME लाइम वाटर है। डिहाइड्रेटेड तो सूखा स्लैक लाइम बोलेंगे इसको, ठीक। तो आपके दो चीज़ तो ये हो गई, इससे दो टर्म से जुड़े हुए हैं, एक तो ये, दूसरा स्लैक्ड लाइम, दोनों एक ही चीज़ है। एक बार फिर भी याद ये पोटास होता है दोस्तों, NaO, सॉरी पोटास नहीं यार, वो कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कास्टिक सोडा है। देखिए ये भी सोडियम का प्रोडक्ट है यार, आप इसको भी याद करने के लिए रख लो ना, क्या दिक्कत है, हालांकि इससे बन नहीं रहा, लेकिन ये देखो सोडियम तो कॉमन है ना दोनों में, सोडियम तो कॉमन है, तो आप इसको याद कर लो, क्योंकि ये कास्टिक सोडा भी इंपॉर्टेंट है ना, आता रहता है यार कास्टिक सोडा, आप इसको यहाँ रख लो कैटेगरी में, याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, तो आप कैसे कोरिलेट करके याद करें। तो इससे आपका एक तो ये बन गया, और दूसरा बहुत सिंपल है, आपने कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिलाया, क्लोरीन गैस मिलाई, तो आपका क्या बन गया, ये ब्लीचिंग पाउडर बन गया, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर बन गया आपका ये वाला, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया हो यार, क्योंकि देख पढ़ाई में ना कभी जल्दीबाजी मत करो, जब तक समझ में नहीं आ जाए चीज़, उसको कोरिलेट करते रहो, मैं तो ये काम करता हूँ, जोड़ता रहता हूँ, इधर उधर जोड़ता हूँ उनको, ताकि याद हो जाए। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी आ गई, वो चीज़ है हमारे दोस्तों, मेरे सीखने वाले दोस्तों, पढ़ने वाले दोस्तों, ये देखो ये है कॉपर सल्फेट्स, इसमें कॉपर का 1 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है इसमें, ठीक है। तो हाँ सॉरी ऑक्सीजन के, सॉरी ये ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन के सॉरी, कॉपर सल्फ, ये ड्राई आ गया, तो ड्राई होगा तो वाइट इन कलर होता है, ठीक है। ये अब देखो कॉपर सल्फेट, ये वाटर मिला हुआ है 5 टाइम्स, पानी के 5 मग्गे अपने कॉपर सल्फेट में, पानी के 5 जगह आपने मग्गे डाल दिए इसमें,
तो ये दूसरा फार्मूला तैयार होगा। इसको बोलते हैं देखो हाइड्रेटेड, सॉरी हाइड्रेटेड है ये, HYDRAT हाइड्रेटेड। और ये डिहाइड्रेटेड है ये वाला, ड्राई, ड्राई बोले तो डिहाइड्रेटेड। देखो दो वर्ड आप याद रखिए, हाइड्रेटेड, इसका उल्टा होता है डी, इससे पहले आप डी लगा दिए DE, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब ड्राई। तो ड्राई मीन्स होता है डिहाइड्रेटेड, DE, है ना। अभी हाइड्रेटेड लिख दो आप, ये HYDRATED, ठीक है। हाँ, तो हाइड्रेटेड मीन्स वाटर कंटेंट इज देयर, देखो ये वाटर कंटेंट है, तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हो गया ये, ठीक है। तो ये ब्लू इन कलर होता है। पानी कलर कैसा होता है? ब्लू। हमारी अर्थ को ब्लू गोला क्यों, मतलब नीला गोला बोलते हैं ना, वो पानी की वजह से बोलते हैं दोस्तों। पानी का कंटेंट तो ब्लू इन कलर, और ड्राई है तो वाइट इन कलर, सो सिंपल, ठीक है। तो पहला फार्मूला ये कॉपर सल्फेट दूसरा आपका ये कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ड्राई कॉपर सल्फेट बोल सकते हैं, डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोल सकते हैं। अब ये आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी गुड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो आपको पता होगा, हॉस्पिटल वगैरह में जो किसी फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। एक्चुअली ये पाउडर होता है ये, है ना, पाउडर में पानी मिला के एकदम सख्त हो जाता है फिर वो। ये देखो ये आ गया ना, देखो कॉपर सल्फेट का आ गया यहाँ तक, और हाफ ऑफ वाटर, मतलब ये H2 हो गया, पानी का जो एक जो मोलिक्यूल है ना, उसका हाफ इसमें ऐड करते हैं इसमें। कितना आसान है ना। तो ये बन गया आपका कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड, सेमी हाइड्रेट, सेमी हाफ, हाफ बोल दो, या हाफ हाइड्रेट, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये सब सब जुड़े हुए हैं चार। जिप्सम, जिप्सम का बहुत नाम सुना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, दोनों फेमस हीरो हैं दोनों हॉलीवुड के, ठीक है, क्योंकि हॉलीवुड के हीरो बहुत स्टंट करते हैं, टूट जाते हैं उनके, तो ये जिप्सम ही काम आता है, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ देखो कितना कॉमन फार्मूला है, यहाँ देखो यहाँ 2 लगाए हो यहाँ पर, इसमें कॉपर सल्फेट में, तो आपका जिप्सम हो गया तैयार। और इसका हाफ कर दोगे वाटर मॉलिक्यूल को, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। अब ये फिर मेरे दोस्त ने गलत कर दिया, ये देखो सॉरी, ये एच है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रेटेड, डाइड्रेटेड नहीं यार, हाइड्रेट, पता नहीं गलतियाँ हो ही जाती हैं करते करते, लेकिन मैं सुधार रहा हूँ ना, गलती सुधारना ज़रूरी है, ये नहीं मैं गलत लिख दूँ बोल, नहीं डाइड्रेटेड ही होता है, नहीं हाइड्रेटेड होता है। तो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ये ड्राई था एकदम, वो जो ऊपर वाला एकदम पूरा ड्राई है ये कॉपर सल्फेट। ये इसमें 5 टाइम्स हमने ये वाटर मोलिक्यूल इसमें लगाया, तो ये हाइड्रेटेड हो गया, और ये भी हाइड्रेटेड है, ठीक है, ये इसमें 2 टाइम्स है। अब आप याद कैसे करेंगे, देखो याद करने के लिए बताता हूँ। पहले आप कीजिए कॉपर सल्फेट को फार्मूला याद पहले नंबर पे, ठीक है। फिर आप इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस याद कीजिए हॉलीवुड के नाम से, ये हाफ इसमें आ गया। दूसरे नंबर पे आप इसको याद कीजिए, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आप जिप्सम को याद कीजिए, यहाँ 2 है यहाँ पर तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे आप इसको याद कीजिए, ये सब कब आपको ना कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो हमारी अब ऊपर जो कैटेगरीज हमने 2 बनाए थे याद करने के लिए, एक तो था हमारा सोडियम कार्बोनेट था, चलो बता देता हूँ, फिर वहीं पे वही पेज विजिट करते थे, हमने बनाया था, ठीक है, ये बनाया था। ये तो सोडियम कार्बोनेट बनाया था, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम बनाया था, ठीक है। तीसरा आप इसका कॉपर सल्फेट का बना लो इसमें। ओके दोस्तों, अब हम इनके यूजेस देखेंगे, यूज़ ब्लीचिंग पाउडर के, बेकिंग सोडा के, वाशिंग सोडा के हम यूज़ देखते हैं।